हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रिजवासी केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर अपनी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 मैंने फिनिश कर दी है। तो अब हम लोग यहाँ पर जो यूनिट नंबर 2 है, इसका सबसे पहला जो भाग मैंने बनाया है यौगिकों का सूत्र निर्माण। तो यौगिकों का सूत्र निर्माण कैसे हो सकता है वो सब हम यहाँ पर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। बस गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे और वीडियोस बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला है यौगिकों के सूत्र निर्माण में ये मूलक या आयन क्या होता है। तो जो परमाणु है वो तो उदासीन होता है, या फिर परमाणुओं का समूह जैसे H2O हो गया, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, ये सब उदासीन है। लेकिन मैं बात करूं, अगर हम इन पर कोई आवेश बना दें, या तो प्लस वाला या माइनस वाला, तब इनको हम मूलक या आयन बोलते हैं। अब ये मूलक या आयन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ये हमारे पास दो प्रकार के, तो है धनावेश जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस वाला, एक होता है ऋणावेश जिस पर माइनस वाला होता है। तो धनावेश को हम बोलते हैं अक्षारीय मूलक, और जो ऋणावेश वाले हैं उनको बोलते हैं अम्लीय मूलक या आयन बोल सकते हैं। तो अक्षारीय मूलक कौन कौन से हैं? जैसे Na पॉजिटिव हो गया, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन। आपको क्या याद रखना है, इन पर कितना आवेश है। अगर आपको ये आवेश याद रहेगा तभी आप इजीली फॉर्मूले बना पाओगे। बात करूँ, ये टॉपिक कक्षा 9 के अंदर है फॉर्मूले बनाने वाला, लेकिन अब क्योंकि उस टाइम हम इतने अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, वरना ये चीज़ वहीं पर हो जाती है। कोई बात नहीं, अब हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पर +1 होता है, मैग्नीशियम पर +2 होता है, कैल्शियम पर +2 होता है, स्ट्रोंशियम +2, बेरियम +2, एल्यूमिनियम +3 और सिलिकॉन होता है +4। इसके अलावा अमोनियम आयन है Fe+2, इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, इसका नाम होता है फेरस। Fe+2 क्या होता है? फेरस। और ये जो होता है Fe+3, इसका नाम होता है फेरिक। ये नाम याद रखने बहुत जरूरी है दोस्तों। कॉपर प्लस को बोलते हैं क्यूप्रस, क्यूप्रस। और जो कॉपर +2 है इसका नाम होता है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। तो ध्यान रखना है आपको इसका। आगे है स्टेनस, स्टैनिक, Sn+2 स्टेनस होता है, Sn+4 स्टैनिक, Pb+2 लेड +2 है, ये जिंक +2 जिंक प्लस आयन। तो ये अगर हमें याद रहेंगे प्लस वाले, तो इसके बाद हम माइनस वालों को देखते हैं एक बार। अम्लीय मूलक जिस पर माइनस, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो। एक माइनस का होता है हाइड्रोक्साइड आयन -1, हाइड्राइड आयन, ये अमीन हो गया, ये हो गया बाइकार्बोनेट, -1 होते हैं इनके पास। जैसे कार्बोनेट -2, ऑक्साइड -2। इनके नाम याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि पेपर में कभी कभी चीजें बनती हैं। इसका नाम होता है ऑक्साइड। ये जो है इसका नाम है परऑक्साइड। इसके अलावा ये है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ध्यान रखने हैं दोस्तों इनके नाम आपको। O2 अगर माइनस है तो ये होता है सुपर ऑक्साइड। अगर मेरे पास क्या है O2 -2 तो ये परऑक्साइड है। अगर O-2 ये तो ऑक्साइड होता है, सिंपल। इसके बाद ये है S-2 सल्फाइड। इनके नाम याद रखने हैं आपको। ये है सल्फाइड, सल्फाइड। ये होता है दोस्तों सल्फाइट, सल्फाइट। ये होता है दोस्तों सल्फेट आयन। अब क्योंकि मान लिया अगर सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, क्या आप बताओ कि बेरियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो आपको ध्यान रखना चाहिए SO3 है कि SO4 है या S-2 है। तो सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, ऐसे ये होता है। N-3 को बोलते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड। NO-2 को नाइट्राइट, नाइट्राइट। और NO3- को बोलते हैं दोस्तों हम लोग नाइट्रेट। जैसे आपने सुना है ना, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसे ही सोडियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। तो ये सब चीजें। आगे है मेरे पास P-3, इसका नाम है दोस्तों फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। इसी प्रकार PO4-3 का मतलब क्या होता है? फॉस्फेट। ये हो जाएगा फॉस्फेट। इसके अलावा ये मेरे पास ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है उसका आयन है -2 होता है, ऑक्जिलेट आयन। MnO4, जैसे आपने KMnO4 पढ़ा है, तो ये अगर मैं माइनस को यहाँ K लगा दूं तो माइनस भाग जाएगा।
लेकिन पता तो होना चाहिए ना यहाँ पर कितना चार्ज है, -1 है, तो इसका फॉर्मूला होगा KMnO4। जैसे MnO4 -2 है, तो फॉर्मूला अगर मैं पोटेशियम का बनाऊं तो K2MnO4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस के हैं। इसके अलावा ये होता है K2Cr2O7 से निकाला मैंने है, तो Cr2O7, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन, ये क्रोमेट आयन है CrO4 -2। जैसे ये क्या है, FeCN6 -4, तो FeCN6 -4 होगा फेरोसाइनाइड, ठीक है, और FeCN6 -3 तो इसका नाम है फेरीसाइनाइड। ये फेरो है, फेरोसाइनाइड, और ये दोस्तों होता है फेरी, ध्यान रखना है आपको। ये होता है हमारा डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, और ये आता है क्रोमेट आयन। तो ऐसे आपको ये अगर सारी चीजें पता होंगी, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि कभी कभी आसान सवाल आ जाता है लेकिन हमें उसका तरीका नहीं पता होता है करने का। जैसे मान ले फॉर्मूले पर ही सवाल आ गया तो कैसे कर पाओगे आप। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने आपको बोला कि भाई मेरे को आप एक फॉर्मूला बना के दिखाओ, किसका, आप मेरे को बना के दिखाओ एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। किसका, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो एल्यूमिनियम कहाँ है मेरा, ये रहा एल्यूमिनियम, Al+3। नाइट्राइड कहाँ है मेरा, ये वाला, तो Al+3 है और N-3 है। तो मैं इनकी वैलेंसी नीचे लिख देता हूं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा Al3N3, 3 से 3 गया तो बना Aln, यानी कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ऐसे करना होता है दोस्तों। तो इस प्रकार बहुत सारे फॉर्मूले हम इनसे बना सकते हैं। आप इनको बनाने की कोशिश करें, इनके नाम लिखने की कोशिश करें, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक के साथ साथ यहाँ पर रासायनिक यौगिक भी है हमारे पास, जो कि पेपर में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने उनके नाम और उनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं बेकिंग सोडा, फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा है धावन सोडा, जिसको हम Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तीसरा फॉर्मूला है मेरे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या CaOCl2। नेक्स्ट है मेरे पास नीला थोथा। नीला थोथा नीले रंग का होता है, क्या होता है, कॉपर सल्फेट .5H2O। आपको इसको याद रखना है कितने जल के अणु हैं, कभी कभी सवाल बन जाता है इसके ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है कास्टिक सोडा। कास्टिक का मतलब सोडियम से आता है, सोडा NaOH, यानी कि NaOH होगा। अगला है कास्टिक पोटास। ये सोडा का मतलब होता है दोस्तों Na से, ठीक है, पोटास का मतलब K से आएगा। तो ये कास्टिक सोडा NaOH और कास्टिक पोटास होता है KOH। इसके बाद चौक, मार्बल जो मतलब पत्थर बोलते हैं जिसको हम, या फिर चूना पत्थर, इनका फॉर्मूला क्या है, CaCO3। इसके बाद है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म है CHCl3 होता है। इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, बेहोश करने के लिए, या एनेस्थीसिया में इसका प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है सूखी बर्फ। सूखी बर्फ बोलते हैं ठोस CO2 को, जो सॉलिड CO2 होती है उसको ही हम लोग सूखी बर्फ बोलते हैं। इसके बाद है एप्सम लवण, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, हराकसीस फेरस सल्फेट FeSO4.7H2। याद रखना है, ये जल के अणु भी आप ध्यान रखेंगे अपने पास। इसके बाद है जिप्सम। जिप्सम क्या होता है दोस्तों, CSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट या बाईहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको कि जो कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम का उपयोग कहाँ करते हैं हम, तो इसका उपयोग हम सीमेंट में करते हैं। सीमेंट की जमने की दर को कम करता है ये, कि सीमेंट जिससे धीरे धीरे जमे। इसके बाद है भारी जल। भारी जल में होता है D2O। D2O का मतलब होता है ड्यूटेरियम। तो जैसे H2O होता है सिंपल पानी होता है जल, ऐसे ही होता है भारी जल D2O। D2O जो हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो इसमें जो ये होता है ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं हम, इससे जो ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनता है वो होता है हमारा भारी जल। आगे है हंसाने वाली गैस N2O, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है हमारे पास। मैग्नीशिया। मैग्नीशिया होता है दोस्तों MgO। आपने पढ़ा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है दोस्तों वो होता है
इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये होता है MgOH का ट्वाइस, इसको ध्यान रखना है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये सिंपल मैग्नीशिया है। मार्स गैस CH4 को बोलते हैं हम लोग। मोहर लवण क्या है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, बोर्ड में आया था एक बार, हो सकता है आपके यहाँ भी बने। FeSO4 फेरस सल्फेट, उसके बाद NH4 का 2SO4 अमोनियम सल्फेट और 6H2O, वैसे नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। POP या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, आधे को केमिस्ट्री में हेमी बोलते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसके बाद है पोटास फिटकरी। पोटास फिटकरी का जो अपने पढ़ा हुआ है K2SO4 डॉट Al2SO4 का थ्राइस डॉट 24H2O। तो फिटकरी में कितने जल के अणु होते हैं दोस्तों, 24, याद रखने हैं आपको। इसके बाद है बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसके बाद है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। सिलिका जो रेत होती है उसका फॉर्मूला होता है SiO2। नेक्स्ट है चीनी, चीनी का फॉर्मूला क्या है C12H22 वगैरह, कभी कभी आसान सवाल ही बनते हैं तो ध्यान रखना है। इसके बाद है मेरे पास TNT किसको बोलते हैं दोस्तों, ये होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। अब टोलुइन का सिंपल फॉर्मूला अगर मैं बताऊं क्या होता है, तो टोलुइन होता है दोस्तों ये, यहां पर मैंने बनाया बेंजीन रिंग, ऊपर लगा दिया CH3, तो ये तो हो गया टोलुइन। अब अगर मैं बात करूं इसमें ट्राई नाइट्रो भी है, तो यहाँ पर 2, 4 और 6 पोजीशन पर NO2 ग्रुप जुड़े होते हैं, इसका नाम है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। इसके बाद नेक्स्ट होता है वर्मेलियम, नया है, HGS बोलते हैं। सिरका होता है CH3COH। सफेद कशीस ये जिंक सल्फेट होता है डॉट 7H2O। जल के अणु याद रखेंगे, कितने जल के अणु है मेरे पास यहाँ पर 7। इसके बाद है बोरेक्स, तो बोरेक्स क्या होता है Na2B4O7 डॉट 10H2O। नेक्स्ट है गैमेक्सिन का फॉर्मूला है C6H6Cl6। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो गैमेक्सिन में यहां पर बनाता हूं दोस्तों C6H6Cl6, आप ऐसे बनाओगे इसको, ये इस प्रकार से होता है कुछ, Cl यहां पर सारे Cl होते हैं और साथ में जुड़ा होता है इसके H। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास पर्ल या मोती, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट से ही पर्ल या मोती बनता है। आगे है रेड लेड होता है Pb3O4, Pb मतलब लेड, ऑक्सीजन हो गया अपना। फिलोस्फर वूल का फॉर्मूला है जिंक ऑक्साइड। ये नया है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये पेपरों में आपके आए हुए हैं, ये वाले यहां से ना, ये पहले बने हुए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, हो सकता है रिपीट मार दे। तो फोरोन, इसके बाद होता है फोरोन क्या है याद रखना है आपको, डायरेक्ट CH3C डबल बॉन्ड CH CO CH डबल बॉन्ड C और CH3 का ट्वाइस। इसके बाद यहां पर भी ट्वाइस ही होगा इसका, ठीक है, हाँ सही है, ट्वाइस ही होगा यहां पर। इसके बाद है फॉस्जीन होता है COCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। और लास्ट में है कोरेंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो आपको ये जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हुए हैं ये अच्छे से आपको लिख के कई बार इनको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन सकते हैं सवाल इनके ऊपर। इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम लोग, एक वीडियो आएगी दोबारा, तो उसमें मैं बहुत सारे जो मेरे पास धातु होते हैं, तो धातु के कुछ अयस्क होते हैं, वहां से भी सवाल बनता है हमारे पास, तो उसको देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पर।